हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 67 की, जो कि एक कॉमन वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए। ये 21 सितंबर के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब वर्कशीट को हम देखेंगे तो पाएंगे कि वर्कशीट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है और एक एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट है आपकी। तो आइए जरा क्या कहती है वर्कशीट। ये कहती है, जस्ट लाइक एवरी डे आई वॉज वाटरिंग प्लांट्स इन माई टेरेस गार्डन. Suddenly, a lot of honeybees came flying. When I checked carefully, I noticed a honeycomb on one of the big plant. तो क्या कह रहा है कि एक बच्चा है कोई, वो रोज़ अपने टेरेस गार्डन यानी कि अपने छत पे एक जगह उसने पेड़ पौधे रख रखे हैं, गार्डन बना रखा है, वहाँ पे उसे पानी दे रहा था रोज़ की तरह। तो क्या हुआ, एक बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ उसके साथ उड़ती हुई आई और उसने एक ध्यान दिया कि उसके घर के पास में एक बड़ा सा पेड़ है जहाँ पे एक छत्ता लगा हुआ है, हनीकॉम्ब लगा हुआ है। तो आगे क्या कह रहा है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी इट बिकॉज आई हैड ओनली रीड इट अबाउट इन बुक्स टिल नाउ आई अंडरस्टैंड वाई रीडिंग बुक्स इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो उसने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी मधुमक्खियाँ थी या छत्ते थे उनके बारे में सिर्फ बुक्स में पढ़ा था, लेकिन आज मैंने उनके बारे में देखा और जाना कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आगे क्या कह रहा है, हैड आई नॉट लर्न अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम हनीकॉम्ब आई वुड हैव टच्ड इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड गॉट बीटन बाय द हनी बी। तो ये क्या कह रहा है, तो पहले एक चीज़ देख लीजिए कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, आप लोगों ने देखा होगा आस पड़ोस में आपके लगा हुआ होता है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो डिनोट किया हुआ है, ये एक सेल कहलाता है, हनीकॉम्ब का एक सेल कहलाता है, एक पर्टिकुलर सेल, ठीक है बच्चों। और हर सेल में कुछ कलेक्शन होता है हनी का। ये जैसे दिखा हुआ है, ये जो डार्क वाली साइड है वो उसमें शहद है और जो प्लेन साइड, लाइटर साइड है, वो खाली है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कह रहा है। आपको हर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे कैसे कलेक्ट करनी है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ हनीकॉम्ब। तो हमने क्या देखा, हनीकॉम्ब का जो शेप है वो ऐसा है, कुछ कुछ है ना, इसे बोलते हैं हेक्सागोनल शेप, ठीक है। ये हेक्सागोनल शेप है, इसकी 6 साइड है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्सटेंसेस इन हनीकॉम्ब एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर अस। तो हनीकॉम्ब में हमें 2 सब्सटेंसेस मिलते हैं, एक है हनी और दूसरा है बी वैक्स, ठीक है। हनी तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, जो शहद कहलाता है, वो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं या फिर अलग अलग मिठाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बी वैक्स आपने नहीं सुना होगा। बी वैक्स एक स्पेशल क्वालिटी का वैक्स होता है जो हमारे दवाइयाँ होती हैं कई तरह की और केमिकल रिएजेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए, और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि क्रीम हो गया या अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, उनको बनाने के लिए हम बी वैक्स का यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट करिएगा। अब जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, इनके बारे में और जितनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकें आप कलेक्ट करिएगा और ध्यान से कलेक्ट करके इन्हें बताइएगा अपने दोस्तों को और आंसर में भी लिखिएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, डू यू नो दैट हनी बी प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो हनी बी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हनी बी क्या करती है, जगह जगह जैसे मान लीजिए ये पौधा है कोई या फूल है, उड़ती हुई आएगी इस पर और इस पौधे से कुछ रस इकट्ठा करके दूसरे पौधे पे जाएगी ऐसी, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे और आखिरी में बैक चली जाएगी अपने इसमें, अपने छत्ते पे। तो इस प्रोसेस में जब ये जाती है एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या करती है, ये करती है कि इसके जो पॉलिनेशन, इससे जो प्रोसेस होता है
इसके थ्रू एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, नए तरीके के जो फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर का बनना जो होता है वो होता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो बची हुई है, ठीक है ना, और हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीनरी बची हुई है। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, वापस बता रहा हूँ। दूसरा, तीसरा और इससे अगला जो क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट करिएगा जितनी ज़्यादा हो सके। ये सिर्फ एग्जांपल है कि ये इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करती है, पॉलिनेशन का रोल प्ले करती है, जिस वजह से हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीनरी और फ्रेगनेंस जो है फ्लावर्स की वो बची हुई रहे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज, लिस्ट देम। तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे कि एक जो चीज़ है वो है ईगल। ईगल क्या करता है, जो भी डेड और डिके मैटर है यानी सड़ा गला जो पदार्थ है उनको खा करके जीवन यापन करता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन और क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जब ईगल जो सड़े गली चीज़ों को खा लेगा तो एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट होगी बच्चों कंप्लीट। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वापस बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है ये आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और जितनी हो सके। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है तो इसलिए इसे ध्यान से कीजिएगा। और वर्कशीट और वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।